नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन है नो। ठीक है, सब बढ़िया होना चाहिए। आज हम टनाटन आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कुछ प्रॉब्लम्स लेके। एक दो प्रॉब्लम लास्ट क्लास ऑफ थियोरेटिकल पोर्शन हम बता रहे थे, तो एक दो प्रॉब्लम्स हम उसमें बताए थे। आज हम मोर प्रॉब्लम्स हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करेंगे। ठीक है, कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए और टनाटन प्रॉब्लम बनाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, जैसे कहता है, अगर डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अगर डेल्टा, जो डेल्टा ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो प्रूव कीजिए tan ए बराबर 8/15 8/15। ये हम लोगों को प्रूव करना है ना। तो इसको पहले लेके चलते हैं कि डेल्टा बराबर हमारा क्या है बेटा जी, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। है ना, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc। नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं है ना, अब बराबर डेल्टा, इसको इस तरफ कर दीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc और माइनस डेल्टा। ऐसा है ना। अब देखिए, कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा जी, नाउ कॉस ए बराबर क्या होगा बताइए, कोसाइन लॉ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2bc इंटू कॉस ए। इसके जगह पर बेटा, इसके जगह पर हम लिख देते हैं, तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं 2bc cos a बराबर 2bc माइनस डेल्टा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि अभी हमको नहीं पता क्या क्या करना पड़ जाएगा। फिर अब डेल्टा बराबर एक बताए थे फॉर्मूला हम आपको, tan है ना, तो हाफ bc साइन। यहां से देखिए, यहां से देखिए क्या कर देंगे हम। देखिए, ये इसको 2 ले लो, 1 और 2 से देखिए। ठीक है, 1 और 2 से क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा की जगह पर ये पुट कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 2bc cos a बराबर 2bc माइनस डेल्टा की जगह पर क्या लिख देंगे, हाफ bc से आएंगे। ठीक है ना, कोसाइन लॉ लगाया और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला bc 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 खत्म हो गया और 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा ये बेटा 4 cos a प्लस साइन ए माइनस 4 बराबर 0। है ना। अच्छा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, हाँ, cos को tan में अगर करें तो cos 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, उसका 2 tan a बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वही कर दो। cos और sin को tan में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने का उपाय ये हो जाएगा 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 2 प्लस 2 tan ए बाई 2 बाई इसका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस शुड नेवर बी इक्वल टू 0, दिस शुड नेवर बी इक्वल टू 0, कभी नहीं होगा ना। ये ए का वैल्यू 0 पुट करो तो 1 होगा, ए का वैल्यू कुछ भी पुट करो नेगेटिव होगा, tan स्क्वायर ए बाई 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 tan ए बाई 2 माइनस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 0। 4 tan स्क्वायर ए बाई 2 और 4 tan स्क्वायर ए बाई 2, ये 4 4 तो ये दोनों तो चल गया बेटा। हाँ, तो हल्का फुल्का वाला काम हो गया। और 4 tan स्क्वायर ए बाई 2 तो माइनस ये हो जाएगा 8 tan स्क्वायर ए बाई 2 और प्लस 2 tan ए बाई 2 यहाँ बराबर 0। तो यहाँ से देख लीजिए आप, tan ए नॉट इक्वल टू 0, ट्रायंगल है तो ए नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। तो ए जब 0 नहीं है तो tan ए 0 नहीं होगा, ए पाई भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से tan ए बाई 2 बराबर 2 बटा 8 यानी कि 1 बाई 4। अब देखो tan ए फट से निकल जाएगा। अब यहाँ से tan ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 tan ए बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2, तो 2 इंटू 1 बटा 4 होगा ना, बटा 1 माइनस 1 बटा 16। 2 हाफ ऊपर हो जाएगा, 16 में से आ गया 15 बटा 16 ऊपर से आएगा हाफ, हाफ तो 2 नीचे आएगा, 8 बटा 15 हो गया। यही तो हमको लाना था। हेंस यहाँ पर मैं लिख देंगे कि भैया प्रूफ तो वाला हो गया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है बेटा ट्रायंगल एबीसी में, है ना, ट्रायंगल एबीसी में कहा जा रहा है कि एबीसी आर इन एपी। तब आपने प्रूफ कर देना है कि तब आपने प्रूफ कर देना है कि 2 cos ए माइनस सी बाई 2 बराबर दिस ए प्लस सी बाई स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी आर इन ए पी। सबसे पहले तो ट्रायंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। दूसरा ए बी सी ए पी में है तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस सी बाई 2। इन दोनों से बेटा जी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से क्या निकल गया, ए प्लस सी बराबर क्या आ गया 2b, यानी कि हमारा 3b बराबर 180 इम्प्लाइज बी बराबर हमारा 60 डिग्री आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, बी बराबर 60 डिग्री आ गया तो ए और सी भी निकल जाएगा। बी बराबर अगर 60 डिग्री आ गया तो बी बराबर तो 60 डिग्री आ गया इसका। अब cos बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कोसाइन लो बटा 2ac। cos 60 डिग्री यानी कि बराबर क्या हो गया था हाफ, चूंकि बी के जगह पर 60 डिग्री डालेंगे तो cos 60 डिग्री हाफ आ गया। 2 से 2 खत्म, मतलब दिस इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर
यहाँ से हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए सी बराबर कितना आ गया बेटा, बी स्क्वायर। यही ना आ गया। इसको आप एक मान लो, यही चीज है बी, यानी कि ए प्लस सी बाई बी आर। अब एल एच एस आर एच एस लेके चलते हैं, फ्रॉम आर एच एस वहाँ ए प्लस सी अब बट्टा इसके जगह पर बी स्क्वायर थे, हम बी सीधे लिख देंगे। इसमें ये पुट कर दिया, देखिए बी स्क्वायर तो बी यहाँ आ गया। ठीक है। अब साइन लॉ लगा दो। साइन लॉ लगाएंगे तो ए बटा साइन ए बराबर के, ए बराबर के साइन ए, अब प्लस सी बराबर के साइन सी, और बी कितना हो जाएगा बेटा, हाँ तो इसको भी हटाना पड़ेगा ना, तो के साइन बी, के खत्म हो गया, साइन ए प्लस साइन सी कितना हो गया बेटा, 2 साइन, साइन ए प्लस साइन सी 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2 बटा इसको लिखो ना 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। यही ना होगा। और a प्लस सी बाई 2 बराबर क्या रहा है बेटा, बी आ रहा है बेटा, a प्लस सी बाई 2 बराबर तो ये b आ रहा है। इसको बदलने का जरूरत नहीं था, इसको मत बदलिए, हो गया आपका। ये साइन 60 डिग्री कर दो इसको, टू साइन 60 डिग्री कर दो, साइन 60 डिग्री, और साइन ए प्लस सी बाई 2 बराबर कितना है, बी, यानी साइन 60 डिग्री और भी ए प्लस सी बाई 2 बराबर भी साइन 60 डिग्री। तो ये दोनों तो बेटा जी कट गया हमारा, ए प्लस सी बाई 2 बराबर यहाँ बी है, बी साइन 60 तो दोनों कट गया। तो यहाँ से हमारा सीधा आ गया कॉस 2 कॉस 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2 बराबर एल एच एस। ठीक है, सीधा सा था। बी बराबर 60 डिग्री ले आए, कंडीशन जो दिया हुआ था, और कॉस बी बराबर हमारा इतना आ रहा है, यानी कि ये रिलेशन एक आया, आर एच एस से शुरू किया एल एच एस तक पहुंच गया, सीधा सा बात है। पर 60 डिग्री लिखने का जरूरत भी नहीं था, ये साइन बी है तो ए जो है सॉरी ए प्लस सी बाई 2 तो ऐसे ही साइन बी ही हो गया ना, तो साइन बी सीधा कट गया, 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं बेटा। चलिए बच्चा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है P1 and P2 and P3 with the altitudes of a triangle ABC from the vertices ABC respectively and del with the area of the triangle. Prove that में क्या कहता है, prove that prove that या prove 1 by P1 plus 1 by P2 minus 1 by P3 is equal to what, 2ab cos square c by 2। टू ए बी कॉस स्क्वायर सी बाई 2 बटा डेल इंटू ए प्लस बी प्लस, ये हमको प्रूफ करना है ना बेटा जी। देखिए टेंशन प्रूफ हो जाएगा, कोई बच्चा बड़का वाला बात नहीं है ये। ठीक है, 1 बटा P1 प्लस 1 बटा P2 माइनस 1 बटा P3 इज इक्वल टू 2ab cos स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हमारा यहाँ से एल्टीट्यूड मान लेते हैं कि A, B
बी सी, ये हमारा P1 हो गया, तो ये A हो जाएगा, ये C और ये B। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा बेटा जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि P1 होगा ना, यानी कि 1/P1 क्या हो जाएगा हमारा A/2 डेल्टा। सिमिलरली 1/P2 क्या हो जाएगा बेटा, और B/2 डेल्टा। 1/P3 क्या हो जाएगा बेटा, C/2 डेल्टा। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A/2 डेल्टा प्लस B/2 डेल्टा माइनस C/2 डेल्टा बराबर 2AB कॉस स्क्वायर C/2। यही ना प्रूफ करना है बेटा, डेल इंटू A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। अब ये डेल से डेल को काट दीजिए आप, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। क्या करना है, A प्लस बी माइनस C/2, या फिर इसको ये यूं कर दीजिए इंटू A प्लस बी प्लस C और डिवाइडेड बाई 4AB। A प्लस बी माइनस C/2 इंटू 2AB, तो 4AB इंटू A प्लस, अब बराबर क्या लाना है बेटा, कॉस स्क्वायर C/2। यही तो लाना है, यही ना लाना है, आ तो गया बेटा। तो कॉस C/2 बराबर हमारा क्या आया, कॉस C/2 बराबर आ गया बेटा, देख लो इधर, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देख लो 2s माइनस 2C इंटू 2s अब बटा 4AB, ये आ गया S माइनस सी, S इंटू एस माइनस सी अब बटा AB का स्क्वायर रूट। ये तो होता ही है ना, सिंपल एकदम आ गया। कॉस स्क्वायर C/2 बराबर इतना आ गया, कॉस C/2 बराबर हमारा इतना आ गया। इतना तो हम प्रूफ कर चुके हैं, टन से प्रूफ कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर C/2 बराबर, तो टन से प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे प्रूफ किए थे, ये तो फॉर्मूले हम डिराइव किए थे, ये तो होता है, तो प्रूफ हो गया। ये LHS बराबर RHS हो गया ना, ठीक है। अब ऐसे में मान लिया जाए कि हाँ सर फॉर्मूले से आप तो कर दिए, बच्चा वाला काम किए हैं, तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा आपको, इतना तो ठीक है बेटा, इतना तो ठीक है। इधर तो हम LHS बराबर हम क्या ले आए हैं, LHS बराबर ये तो मानिएगा कि हम ले आया स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी LHS बराबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं भैया, ये आया है S इंटू एस माइनस सी कॉस सी, है ना, बटा AB, इतना आया है LHS। अब RHS ले लो आप, कॉस स्क्वायर C/2, ठीक है। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर C/2, तो कॉस स्क्वायर C/2 बराबर हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस A अब बटा 2, यही होगा ना बेटा। तो 1 प्लस कॉस A बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अब बटा 2 BC अब बटा वही जो डिराइव किए बटा 2 अब बराबर ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ नहीं यहाँ पर लगेगा इक्वलिटी का साइन, बराबर ये क्या हो जाएगा देख लो, 2BC प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा, सॉरी ये कॉस C हो जाएगा। हम भी क्या क्या करने लगते हैं, तब कोसाइन फार्मूला इसमें थोड़े ना लगेगा, इसमें लगेगा, C के लिए लगेगा। 1 प्लस कॉस C बटा 2 हो जाएगा बेटा, C है ना, तो ये आ जाएगा। तो ये बराबर 1 प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटा 2AB अब बटा 2, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटा 4AB, है ना, बटा 4AB हो गया। अब हाँ बटा 4AB, चलो ठीक है। अब देखो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटा 4AB बराबर A प्लस B प्लस C
इंटू ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा अब बटा 4ab आ तो गया बेटा, ये 2s नहीं आ गया इंटू ये 2s माइनस 2c नहीं आ गया बटा 4ab नहीं आ गया 2 2 2 4 s इंटू एस माइनस सी बटा ए भी नहीं आ गया, यही तो लाना था, बराबर आर एच एस नहीं हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। जैसे करके आप इसको प्रूफ कीजिए, टन से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन, इफ़ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन concerning this problem, related to this problem, you can drop a comment in the comment box and can put a question that, sir, I couldn't understand at any specific steps where you couldn't understand the solution. I'll definitely explain that. Okay, chalo, next question. Let's move to next question. Let's move to next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू दिस, tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ab डिवाइडेड बाई a माइनस b इंटू साइन c बाई 2, प्रूव दैट c इज इक्वल टू a माइनस b इंटू सेक थीटा। इसमें देखो ये एंगल C कहीं इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि हमको ए बी सी और थीटा में एक रिलेशन निकालना है, यानी कि साइन C बाई 2 को अगर हम एलिमिनेट कर दें किसी तरीके से तो थीटा और ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा। तो लेके चलते हैं उसको जो दिया हुआ है, सिंपल आराम से सबको समझना है, फिर प्रैक्टिस जब आप करना तो फटाफट सोल्व करना, कलम कॉपी लेके बैठो। ठीक है ना। चलो तो tan थीटा बराबर क्या है बेटा, ये तो दिया हुआ, ये तो ले ही सकते हैं। tan थीटा बराबर 2 स्क्वायर रूट ए बी बाई ए माइनस बी है ना, साइन सी बाई 2। अब साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है बेटा, साइन सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए बटा क्या ए बी हो गया ना, एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए बाई ए बी हो गया, है ना। अब देखो इधर भी स्क्वायर रूट ए बी, इधर भी स्क्वायर रूट ए बी, तो ये हमारा जो हो गया हमको सेक थीटा लाना है। तो ये हमारा जो हो गया बेटा 2 स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस बी इंटू एस माइनस ए बटा ये स्क्वायर रूट के बाहर है a माइनस बी। देखते जाना ध्यान से, स्क्वायर रूट ए बी इधर भी है बेटा, स्क्वायर रूट ए बी इधर भी है, तो स्क्वायर रूट ए बी और स्क्वायर रूट ए बी हमारा खत्म हो गया, तो हमारा ये आ गया। अब देखो a और b, s को अब हटाओ, एस को अगर हम हटा देते हैं tan थीटा और ए और बी और सी में एक रिलेशन, तो एस बराबर होता है वत्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो ये 2 को अंदर का ही घुसा देते हैं, 2 यहाँ है भी नहीं रिलेशन में, 2 को अंदर अगर घुसा दिए बेटा तो अंदर जो हमारा आ जाएगा 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2b यानी a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, 2s, एक 2 इसमें घुसाएंगे, एक 2 इसमें घुसाएंगे, 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2a। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, और डिवीजन में आ गया हमारा a माइनस बी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सेक थीटा में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 माइनस तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए और डिवाइडेड बाई a माइनस
बी है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस सी, तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी माइनस, एक सेकेंड तुरंत हो जाएगा, टेंशन वाला कोनो बात ऐसा नहीं है। ए प्लस सी माइनस बी इंटू ए प्लस सी तो होगा नहीं, बी प्लस सी हो रहा है, ए प्लस सी, अच्छा हो जाएगा काम। हमको लाना क्या है बेटा जी, ए माइनस बी यानी सी बाई ए माइनस बी, यही ना लाना है। अच्छा, इसको अगर हम आई साइन थीटा वाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा, अच्छा एक काम कर देते हैं, साइन थीटा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, बराबर 1, यानी कि टेन थीटा बराबर जो हमारा आ गया सेक स्क्वायर, ओ सेक थीटा टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा बराबर जो हमारा आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर देंगे, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या आ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा हम ये ले आए हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या, प्लस 1 हो तो गया बेटा जी। तो ए प्लस सी माइनस बी है, बी प्लस सी, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो ना, उतना क्या दिमाग लगाना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस बी ए। अब देखो इधर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखते जाओ टनाटन, ये बी स्क्वायर नेगेटिव, ये बी स्क्वायर पॉजिटिव, ये ए स्क्वायर नेगेटिव, ये ए स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो कहीं और कुछ हो रहा है, बी ए पॉजिटिव, बी सी ना, बी सी नेगेटिव यहाँ है बेटा, बी सी पॉजिटिव यहाँ है बेटा, सी ए कहीं है, सी ए, हाँ सी ए देखो बेटा यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर में पॉजिटिव, तो बच क्या गया है जरा सा ये देख लीजिए, तो ए बी अब प्लस यहाँ और एगो ए बी, ये प्लस यहाँ सी स्क्वायर, ये माइनस 2ab हो गया काम, अब बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2ab खत्म हो गया, तो ये आ गया सी स्क्वायर बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर नहीं आ गया, सो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी बाई ए माइनस, यही तो लाना था, रिलेशन यूज करके ले आया, सब रिलेशन यूज करते करते, ठीक है। अब आज चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप ए कमेंट आस्किंग ए क्वेश्चन दैट सर आई कुड अंडरस्टैंड एट दैट स्टेप्स, ठीक है, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट स्टेप्स, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए बराबर 6 यूनिट है, बी बराबर 3 यूनिट है और कॉस ए माइनस बी भी दे दिया है। कॉस ए माइनस बी बराबर कितना है बेटा जी, 4/5। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यानी ए पता बी पता
है ना। और cos A माइनस बी पता, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है ना। cos A माइनस बी यानी cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B हमको पता है, ठीक है। A और B भी पता है। अगर C हमारा निकल जाए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला वो वाला लगा सकते हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। या फिर डेल बराबर ये भी होता है हाफ ए बी साइन सी। अगर एंगल सी भी पता चल जाएगा तो भी हमको एरिया निकल जाएगा। तो ये और ये तो पता है, मेन हमको इससे कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, या तो सी निकाल लें इसके मदद से, या फिर साइन सी मतलब सी एंगल निकाल लें, या सी साइड निकाल लें, जो भी निकालना है इसकी मदद से हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ वाला करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो जुगाड़ इससे क्या कर पाते हैं आइए देखते हैं। रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा। हाँ पे भी साइंस, आप लोग अपना दिमाग लगाइए और अपने दिमाग से सोल्व कीजिए। हम अपना दिमाग इधर लगाएंगे, अपने दिमाग से सोल्व करेंगे, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए कि आप लोग सोल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर टनाटन सोल्व कर लिए तो बड़ा अच्छा बात है, नहीं कर पाते हैं तो हमारा मेथड देखिए फिर उसको, है ना। चलिए हाँ, cos A माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा डेल्टा बराबर क्या आएगा बेटा, हाफ ए बी यानी 6 गुने 3 गुने साइन सी, छोटिया 18/2 यानी कि 9 साइन सी। ये हमारा डेल्टा का वैल्यू आ रहा है। अगर क्या सी एंगल सी निकल जाए किसी तरीके से तो हमको एरिया निकल जाएगा इसका। और a माइनस बी बराबर 4/5 है, तो साइन A माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 16/25 यानी कि 25 में 16 3/5 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा 3/5। तो अगर साइन A माइनस बी बराबर 3/5 तो tan A माइनस बी क्या हो जाएगा, हाँ 3/5 बटा 4/5 तो 3/4 हो जाएगा, होगा ना, 3/4 आ गया। अब ये tan A माइनस बी बराबर इतना आ गया है बउआ। अच्छा tan स्क्वायर A माइनस बी बटा 2 बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर दिस बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर दिस बाई 2, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस A माइनस बी बटा 1 प्लस कॉस A माइनस बी। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो आराम से हो गया 1 माइनस कॉस A माइनस बी कितना 4/5 बेटा, और 1 प्लस कॉस A माइनस बी बेटा 4/5। तो ये जो हमारा आ गया बस 5 में से 4 गया 1/5 बटा नीचे आ गया 5 और 4 9/5, 5 5 खत्म 1/9 यानी कि tan A माइनस बी बटा 2 बराबर कितना आ गया बेटा 1/3 प्लस माइनस 1/3, है ना। tan A माइनस बी बटा जब बराबर टेंजेंट लॉस है क्या हो जाएगा A माइनस बी बटा A प्लस बी इंटू, हाँ हाँ सी तो निकल जाएगा अब यहाँ से। चलो ठीक है, तो tan A माइनस 1/3 1/3 इज इक्वल टू A माइनस बी बटा A प्लस बी, तो A माइनस बी 6 माइनस 3 बटा 6 प्लस 3 इंटू कॉट C/T। 6 में से 3 गया 3 और 3/6 1/3 तो 1/3 यानी कॉट C/2 बराबर 1 आया, यानी कि C/2 बराबर 45 डिग्री आ रहा है, यानी C बराबर 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि C का वैल्यू अब यहाँ पुट कर दीजिए तो एरिया कितना हो गया साइन 90 बराबर 9 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया बात। कॉस निकला साइन निकला tan तो बेकार में निकाले 10 बराबर 10 होगा,
1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 2 खत्म, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको यूज़ किया, यूज़ करके हम ले आया 1/9 यानी tan a माइनस बी प्लस माइनस 1/3, और इसको जब सोल्व किया तो सी का वैल्यू आ गया हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री आया था यहाँ, हो गया, गर्दा छूट गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बस। चलिए, इस क्वेश्चन में कहता है बेटा कि एंगल सी, एक ट्रायंगल है पहले ए बी सी, ठीक है, एंगल सी बराबर 60 डिग्री है, ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है, एंगल ए यहाँ ये 75 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया बी एंगल, और एंगल ए बी डी निकालना है, ए बी डी, यानी कि मान लिया ये एंगल जो निकालना है वो थीटा है, ठीक है, सच दैट बी कोई डी पर मिलाया, इस तरह से है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर √3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बराबर कितना बेटा √3, यही है दिया हुआ, ठीक है ना। था इसको x मान लो और साइन डेल्टा को साइन के फॉर्म में अब निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू दिस x इंटू ये मान लिया जाए कि ये सी, हाफ एक्स सी हो जाएगा, किसका, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा बेटा हाफ एक्स सी इंटू साइन थीटा, दिस इंटू दिस, जैसे अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लोगे तो दिस इंटू दिस, तो ये वाला एंगल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, हाफ इंटू एक्स इंटू ये ए सी कितना हो जाएगा ए इंटू साइन 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा अब बराबर √3, ये तो आया, हाफ से तो हाफ कट गया बेटा, एक्स से एक्स भी कट गया, अब ये सी और ए में वाला, सी और ए में एक रिलेशन हमको सी बाई ए निकालना है, यह हमारा सी है बेटा और ये हमारा ए है, यहाँ से हमारा आया है सी साइन थीटा बटा ए साइन 45 माइनस थीटा बराबर √3। अब ये सी और ए एंगल दिया हुआ है, इसका कुछ यूज कर सकते हैं, तो सी बाई ए निकालना है ना, अच्छा हाँ निकल जाएगा बेटा, सी बटा ए, देखो यहाँ से सी बटा साइन सी तो दिया हुआ है ना, बराबर ए बटा साइन है, हमको सी बटा ए निकालना है, सी बाई ए निकालना है, तो सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, सीधे तो साइन सी बटा साइन ए, तो साइन सी हमारा कितना है, ये सी है, ये एंगल सी है, तो साइन 60 डिग्री बटा साइन ए कितना है, साइन 75 डिग्री है ना, साइन 75 डिग्री, तो यहाँ डाल दो सबको भैया, सी बाई ए बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, साइन 60 डिग्री बटा साइन 75 डिग्री इंटू साइन थीटा बटा साइन 45 माइनस थीटा बराबर √3 है ना, साइन 60 यानी √3/2, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा जरा सा देख लीजिए, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, तो √3 अच्छा लिखिए लेते हैं, √3 साइन थीटा बटा 2 साइन 75 इंटू साइन 45 माइनस थीटा बराबर √3, तो √3 से √3 ख़त्म हो गया, और साइन 75 डिग्री है ना, साइन 75 को 45 30 75 हो जाएगा, साइन 45 प्लस 30 कर देते हैं, चलो ठीक है,
तो इसको अब उस तरफ कर दो, इसको कर देते हैं साइन 45 माइनस थीटा, ठीक है, और बटा साइन थीटा नीचे रह गया, अब बराबर इसको उधर किया, साइन 45 माइनस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया 1/2 साइन 45 और प्लस 30, ठीक है ना। हाँ 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, हाँ ये तो हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर हो जाएगा माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये वाला हम लगा सकते हैं, हालांकि उतना कोई ज़रूरी नहीं है, सब तो अब नंबर में आ ही जाएगा। तो थीटा यहाँ से निकालना है बेटा, इसको तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दो, साइन 45 साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी और बटा साइन थीटा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 तो रहेगा ही, ये अंदर आएगा साइन 45 इंटू साइन 30 और प्लस साइन साइन ए इंटू कॉस 30 और प्लस कॉस ए इंटू साइन 30, ये यहाँ तक जाएगा। बाकी बेटा इसमें साइन थीटा कैंसल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा बाई √2 1/√2, बाकी निकल जाएगा बेटा जी, थीटा का ही तो वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, और नहीं निकलेगा तो हम यहाँ निकालिए देते हैं, आप लोगों को काहे लगी कष्ट देंगे, है ना। चलिए निकालिए देते हैं हम, यहाँ हमारा आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कॉट थीटा बाई √2, देखो इधर हम माइनस ही साइन थीटा कट गया तो -1/√2, और इधर हमारा आ रहा है बेटा 1/√2 कॉस 30 √3/2। चलो एक बार और इसको स्टेप्स दे देते हैं, तो 2 तो ठीक है, 1/√2 और √3/2, तो √3/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2, तो 1/2√2, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारा आ गया कॉस थीटा माइनस 1/√2 बराबर 2 से 2 खत्म हो गया और √2 चला गया ऊपर, तो नीचे बच गया बेटा √3 + 1, है ना। अब इसको जरा सा मिटा ही डालिए ऐसे करके, तो यहाँ से अब थीटा निकल जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा और 3 + 1, कॉट थीटा माइनस 1 बराबर 2/√3 + 1, है ना। तो कॉट थीटा इतना +1 हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर हमारा आ गया 2 + 1 + √3/√3 + 1, तो √3 प्लस क्या हो गया, √3 + 3, तो हो जाएगा ये √3 हो जाएगा डायरेक्ट, और कॉट थीटा बराबर अगर √3 आ रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, कॉट थीटा अगर √3 आ रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सब बेटा बता दें एक बात, ये सब जेईई मेंस में आया हुआ, मेंस मतलब पहले जो एडवांस, अरे क्या हम कहें, पहले पीटी मेंस होता था बेटा जी, रुड़की 96 में ही आया है, इसके पहले जो बताए थे रुड़की 97 में आया है, यही सब है ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग टनाटन खूब प्रैक्टिस। चलिए ये देखिए, इसको प्रूव करना है, किसी ट्रायंगल में कहता है कि प्रूव कीजिए sin a/2 + b बराबर b + c sin a/2, तो एक्चुअल में हमको क्या प्रूव करना है बेटा, हाँ प्रूव करना है हमको sin a/2 + b बटा sin a/2 बराबर बेटा जी b + c/a, यही तो प्रूव करना है।
तो हम RHS से लेकर के चलते हैं, इधर से लेकर के चलते हैं और LHS ला देंगे, टन से हो जाएगा। साइन लॉ लगा दीजिए RHS, B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, K साइन B। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बेटा, आप लोग समझ जाइएगा, साइन B प्लस साइन C बटा साइन A, ठीक है ना। यहां से क्या हो गया, साइन B प्लस साइन C बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन B प्लस C बटा 2 इंटू कॉस B माइनस C बटा 2 बटा 2 साइन A बटा 2 इंटू कॉस A बटा 2। 2 से 2 तो खत्म हो गया बेटा, हमारा यहाँ पर में आ गया है साइन B प्लस C बटा 2 इंटू कॉस B माइनस C बटा 2 बटा साइन A बटा 2 इंटू कॉस A बटा 2। देखो साइन B प्लस C बटा 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉस A बटा 2। अरे भैया देखो इधर A प्लस B प्लस C बराबर पाई होगा ना बेटा जी, तो B प्लस C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस A, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड करो तो 90 माइनस A बटा 2, यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A बटा 2 तो कॉस A बटा 2। ये और ये कट गया हमारा, हमारा आ गया क्या, कॉस B माइनस C बटा 2 बाई साइन A बटा 2। अब हमको एक काम रहा कि B और C है, देखो A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है बेटा, पाई। तो हमको यहाँ A और B में है तो यहाँ C को हम हटा देंगे, तो C बराबर हम क्या लिख देंगे बेटा, पाई माइनस A प्लस B। ऊपर पुट कर दो बेटा जी, कॉस B बटा 2 तो ठीक, माइनस C के जगह पर हमने पुट कर देना है पाई माइनस A माइनस B, C बटा 2 ना है, C बटा 2 है तो पाई माइनस A माइनस B बटा 2। यहाँ से देख लो ना, माइनस माइनस, देखो माइनस, ये तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा बेटा, हालांकि ये क्या है, साइन है, हाँ आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और डिवीजन में तो साइन A/2 है ले, अब देखो फट से यहीं आ जाएगा, देख लो यहाँ से B बटा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस B बटा 2, हम इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। कॉस ऑफ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो और क्या कर दो, माइनस माइनस प्लस A बटा 2 भी हो जाएगा, तब B प्लस A बटा 2 यानी कि 90 माइनस, इसको थोड़ा मिडिल ब्रैकेट करो ना, इसको आप B प्लस A बटा 2 और डिवाइडेड बाई साइन A बटा 2। देखो ध्यान से जरा सा, माइनस जब अंदर घुस चढ़ेंगे बेटा तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, B बटा 2 प्लस B बटा 2 तो B आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस A बटा 2, ठीक है। अब माइनस 90 डिग्री आएगा, जब हम माइनस कॉमन ले लिए तो 90 माइनस इतना आ गया, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस B प्लस A बटा 2 कितना हो जाएगा, साइन थीटा। यानी कि ये बराबर क्या आ जाएगा बेटा, साइन B प्लस A बटा 2, B प्लस A बटा 2 बटा साइन A बटा 2 बराबर ही क्या है बेटा, LHS। RHS से शुरू करके हम LHS पर लिया है। तो ये सब सिंपल वाला सवाल है, आप भी टनाटन इसको बना सकते हैं, ऐसा कोनो बड़का बात नहीं है, ठीक ना। इसी तरीके से आप लोग और भी बहुत सारा सवाल है बेटा, हम कितना सवाल बनवावे। अब आप लोगों को जहाँ से बुक में मिलता है सवाल वहाँ से अब आप लोग बनाइए, और एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि जो लगता है 10 12 15 को फॉर्मूला हम लिखवाए होंगे, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, उसके बाद फिर साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, है ना, साइन A बटा 2, कॉस A बटा 2, टेन A बटा 2 इन फॉर्म ऑफ S एंड ABC, वो वाला फॉर्मूला, जैसे साइन A बटा 2 बराबर S माइनस B इंटू S माइनस C बटा BC, याद रखिए, कॉस A बटा S इंटू S माइनस C बटा BC।
tan a बटा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। ये सब याद रखिएगा। फिर ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए, ठीक है। और एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सभी फॉर्मूला एकदम ऑन द टिप ऑफ लिप आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं सारा का सारा, जो भी हम लिखवाए हैं, जैसे डेल बराबर क्या लिखवाए थे, ए बी सी बटा 4r डेल बराबर, तो ये सब आप डेल बराबर ए बी सी बटा 4r है ना। उसके बाद देखो डेल्टा बराबर ये भी होता है हाफ ए बी साइन सी, डायरेक्ट साइन सी को हम लोग 2 डेल्टा बटा ए बी, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, एरिया वाला रूल, ये सब को आप दिमाग में रखिए, एक भी सवाल नहीं फंसेगा। सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। लेकिन फॉर्मूला याद रखने के बाद भी अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर में, तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचिए कि इस पर और हम प्रॉब्लम करवा दें 10 20 50 गो, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम पढ़ाएंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है।